आज हम डिज़ाइनर ब्लाउज बनाना सीखेंगे। ये हमारा मेन फैब्रिक है। इसके नीचे हमारा सिंथेटिक मटेरियल जाएगा, इसके नीचे हमारा कॉटन जाएगा। ब्लाउज की पिक्चर आपने देखी होगी, हम उस तरह का ब्लाउज बना रहे हैं। मेजरमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। शोल्डर है हमारे 15 इंच, चेस्ट है 36 और वेस्ट है 29। लेंथ जो है हमारी वो रहेगी 14.5 इंच। और बैक साइड में हमारी पूरी डोरी की डिज़ाइन है। तो यहाँ से हमें ये जो ओपन पोर्शन है वहाँ पे रख देंगे। ये बैक साइड के लिए हमें ओपन साइड रख देना है अपनी तरफ। एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए यहाँ से और फिर आप मेजरमेंट कर लीजिए। इसमें हमारे शोल्डर छोटे जाएंगे क्योंकि आगे का डीप नेक रहेगा हमारा और पीछे भी हमारी सिर्फ डोरियाँ हैं। तो शोल्डर में इसमें सिर्फ 5 इंच रख रही हूँ। आर्म होल की जो हमारी लेंथ रहेगी वो हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग रहेगी। चेस्ट डिवाइड बाई 5, तो 36 को हम डिवाइड बाई 5 करेंगे तो हमारा आएगा 6.5 इंच। 6.5 इंच पे हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। अब इसमें हम लूजिंग यहाँ पे नहीं देंगे क्योंकि कट स्लीव्स हैं, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट 9 इंच पे इसकी मार्किंग कर देते हैं। और पीछे भी हमारी डोरी है तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा। 14.5 पे इसकी लेंथ है, 14.5 पे इसकी मार्किंग कर देते हैं। जो यहाँ का हमारा है 29 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 7.5 इंच। 7.5 से 1 पॉइंट हमारा कम रहेगा। यहाँ पे हम 2-2 इंच सब में मार्जिन रख रहे हैं। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको मार्क कर देते हैं। अब इसमें हमारी डोरी रहेगी तो यहाँ से हमें 3-3 इंच तक मार्जिन छोड़ देना है। यहाँ से हमारी डोरी स्टार्ट होगी 3 इंच तक। और यहाँ से हमें ये पॉइंट इस तरह से नहीं रखना है, यहाँ से थोड़ा सा हमें इसको स्लांटली राउंड देना है। इस तरह से हमें फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसको मैं स्लांटली राउंड दे रही हूँ। अब आर्म होल का शेप दे देते हैं। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप हम 6.25 पे रखेंगे। इस लाइंस को हम मिला देते हैं। इस तरह से अभी आपको इसको शेप देना है। ये यहाँ से हमारा 2 से 3 इंच तक सीधा रहेगा, फिर इसको शेप आएगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सीधा लेके फिर इसको इस तरह से शेप दूंगी। ये हमारा इस तरह से शेप रहेगा। लगा दे रही हूँ। इसकी मैं कटिंग बाद में करूँगी क्योंकि मुझे अभी फ्रंट वाला ट्रेस करना है। तो ये ट्रेस हो जाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। अब हम इसमें यहाँ से शेप देंगे। उसमें हमारा योक भी अलग हो रहा है और ऊपर से भी हमारा अलग होगा। तो यहाँ से हमारा जो नेक था डीप रहेगा, तो 3.25 इंच से हमारे शोल्डर रहेंगे। और यहाँ पे हमारी जो आर्म होल का शेप रहेगा वो 6.5 पे रहेगा, तो वो भी हम दे देते हैं।
यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से अंदर जाएगा हमारा शेप। ये बैक साइड का है, ये फ्रंट साइड का हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। पॉज करिए। ये दूसरे चौक से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ कि हमारा कौन सा शेप है। इस तरह से अब जो हमारे यहाँ का योग का शेप अलग होगा वो हमारे कहाँ तक जाएगा, यहाँ से हमारा बेल्ट आएगा 2 इंच का, और यहाँ पे हमारा रहेगा 3.5 इंच तक। इस शेप को हमें इस तरह से मिला देना है। अब हमारे यहाँ से योग की कटिंग होगी। योग का शेप आपका जिस तरह से आता हो आप दे सकते हैं। मैं इसको 4.5 पे दे रही हूँ और यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। इस शेप को अब इस तरह से मिला देंगे। अब इसमें जो हमारा साइड का शेप आएगा, जो 2-2 इंच मार्जिन है, वो उसको हम हटा देते हैं यहाँ से। यहाँ से हमारा जो 3.5 इंच पे कप्स आएंगे उसकी हम मार्किंग कर देते हैं। ये कप्स हमारे आएंगे 10 इंच पे। तो बैक वाला पोर्शन ये मैंने अभी कट नहीं किया है, इसको हम पहले ट्रेस कर लेते हैं, फिर इसकी कटिंग करेंगे। ये हमें पूरा बैक साइड ट्रेस कर दिया है। अब पहले इसका आंगुल का शेप देते हैं, फिर आगे का शेप देते हैं कैसे करना है। 6.5 इंच पे इसका शेप रहेगा। अब यहाँ का जो आंगुल का शेप था उसको हम 6.5 से मिला देते हैं। अब मैं इस चौक से इसकी मार्किंग कर रही हूँ कि किस तरह से आएगा। जैसे यहाँ से हमारा थोड़ा सा अंदर आएगा, ये पूरा इस तरह से हमारी मार्किंग आएगी, यहाँ से इस तरह से। अब हमारी जो कटोरी की साइज होती है वो हमारी रहती है 10 इंच पे, हमारा उसका सेंटर पॉइंट रहता है। 3.5 इंच पे इसका यहाँ से मार्किंग कर देते हैं। अभी हमने कप्स ले लिए हैं, कप्स का आपको सेंटर यहाँ पे मार्क करके यहाँ पे रख देना है। इस तरह से करने से आपको आइडिया जाएगा कि आप शेप किस तरह से देना है। अब यहाँ से हमारा जो 3.25 इंच पे हमारा नेक रहेगा। अब यहाँ से आपको शेप देना है और यहाँ पे हम 2-2 इंच की मार्जिन जो है वो भी अलग कर देते हैं। इस मार्किंग को आप मिला दीजिए। जो हमने मार्जिन रखा था वो अब मैं अलग कर रही हूँ यहाँ से। अब यहाँ से हमें शेप देना है। यहाँ से हमारा शेप आएगा कुछ इस तरह से। ये पूरा हमारा कटोरी का शेप मिल जाएगा। इस तरह से हमारा पूरा शेप आएगा। अब इस शेप में आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। जैसे मुझे यहाँ से थोड़ा सा और डीप लेना है, तो इस तरह से ये हमने शेप थोड़ा सा नीचे कर दिया इसको। अब यहाँ से हमारा जो योक आएगा वो आएगा, उसको भी हमें यहाँ से अलग करना है। तो फिर से मैं इसको कटोरी को यहाँ पे सेट कर देती हूँ।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको ये शेप कहाँ तक चाहिए। जैसे मुझे ये 4 इंच तक इसका शेप चाहिए, तो 4 इंच तक मैं इसको इस तरह से राउंड लूँगी और फिर यहाँ से हमारा थोड़ा सा स्ट्रेट जाएगा। इस तरह से हमारे यहाँ से योग का शेप आ जाएगा, इस तरह से। अब इस कटोरी को हम यहाँ से अलग कर देंगे और यहाँ पे हमारे टक्स आएंगे। अब हमें कटोरी का शेप किस तरह से देना है उसकी मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मैं नेक का शेप दे रही हूँ। तो नेक आप देख सकते हैं कटोरी के टच में ही आ रहा है पूरा। तो यहाँ से हमने इसको कट कर दिया, ये हमारा नेक का शेप आएगा। ये इस तरह से ये हमारा पूरा योग कट जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से हमारा एक दूसरा पट्टा कटेगा, मैं नंबर्स लिख देती हूँ। ये फर्स्ट पट्टा, ये सेकंड, ये पूरा हमारा साथ में ही कटेगा बेल्ट। इसमें आपको मार्जिन सेट करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ से हमारी सिलाई जाएगी और यहाँ से नीचे से फिनिशिंग जाएगी, तो 1 इंच में इसमें ऐड कर देती हूँ एक्स्ट्रा। इस तरह से। अब ये पीस आपको कट करके यहाँ पे आपको टक्स लगाने हैं, वो मैं कट करके अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से टक्स लगेंगे। अब हमने ये कट कर दिए हैं पीसेस। यहाँ पे आपको मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा, क्योंकि हम यहाँ पे मार्जिन नहीं रखा है। अगर यहाँ से हम इसको सिलाई करेंगे तो हमारा कपड़ा ये कम होता जाएगा, तो इसलिए यहाँ से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन रख दिया है इसको। अब ये जो कटोरी का शेप है वहाँ पे हमें टक्स देने हैं, इसको हम अलग कर देते हैं अभी। अब यहाँ से ये जो हमारा नेक का शेप है और यहाँ से हमें इसका जो पॉइंट है वहाँ पे इसकी मार्किंग कर दीजिए। अब यहाँ से हमें टक्स की मार्किंग करनी है। इस तरह से हमारा टक्स का मार्किंग हो गया है। अब इसको टक्स हमें 1-1 इंच का देना है। इस तरह से। इसके लिए आपको कपड़ा एक्स्ट्रा कट करना पड़ेगा दूसरे कपड़े में, क्योंकि इसमें से आपका सेट नहीं होगा। इस तरह से हमारी पूरी कटोरी बनेगी। ये अलग अलग पीसेस बनेंगे हमारे, इसमें यहाँ से हमारा पूरा मार्जिन ऐड होता जाएगा, फिर हमारी जाके कटोरी बनेगी। अब हमने ये कप्स को चुनर लगा दिया है, सेट कर दिया हमने पूरा। और इस तरह से हमने नेक की फिनिशिंग भी कर दी है। ये अभी फिनिशिंग नहीं दिख रही होगी, ये भी फिनिशिंग होना पूरा बाकी है। तो हमने नेक की फिनिशिंग कर दी है और ये जो हमने पार्ट्स कट किए थे साइड वाले, वो भी हमने रेडी करके रख दिए हैं इस तरह से। अभी नीचे हमारा बेल्ट लगेगा, वो अभी रेडी करना बाकी है मेरा। और जो नेक की मेज़रमेंट है, जो हमें कहाँ से सिलाई लगानी है, वो हमारे इस नेक से पता चलेगा जो हमने बीच में कट किया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मार्किंग कर देनी है यहाँ पे। और फिर यहाँ से आपकी लेंथ कितनी है वहाँ पे मार्किंग कर देनी है। मैंने मार्किंग करके रखी है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए मैंने मार्किंग करके रखी है। दूसरी तरफ भी हमने कर दिया है इस तरह से, और इसमें मैंने बैक साइड पे करके रख दिया है। अब इन दोनों को हमें मिलाना है और इस तरह से हमारा सेट हो जाएगा। मैं आपको सिलाई लगा के दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। अब हमने यहाँ से ये जॉइंट कर दिया है और ये बेल्ट भी हमने रेडी करके रख दिया है। अब इसी तरह से हमें बेल्ट को लगाना है।